आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, अपना थंब दिखा सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है और हो सके तो आप अपना अपना वीडियो को, कैमरा को चालू करें। एक वचन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम थोड़ी देर इस वचन को मनन करेंगे। हम सब निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय। आप लोगों को पढ़ना नहीं है, आप लोग सिर्फ अपनी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। बाकी म्यूट ओपन करके नहीं पढ़ना, मैं पढ़ूंगा इस वचन को। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और हम सब निकालेंगे 39 पद। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 39 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आपको भी मिल गया होगा, आप भी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष का कारण बनाए। हम देखते हैं ये जो हम वचन को पढ़े हैं, लूका रचित सुसमाचार से यह वचन लिया गया है। क्योंकि हम देखते हैं तो और भी 3 सुसमाचारों में इस कहानी का जिक्र होता है। आप सब जानते हैं, इस कहानी को कई बार पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पीछे जाकर आपसे बात करना चाहता हूँ। कृपया सभी लोग अपना वीडियो को ऑन कर लें और स्ट्रेट बैठे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एक दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को साथ लेकर एक नदी पार कर रहे थे, एक झील पार कर रहे थे। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह उस समय आराम कर रहे थे, वो सो रहे थे। जो नाव होती थी, शायद नाव 2 खंड की थी। लिखा है प्रभु यीशु मसीह नीचे की तरफ आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। और जब नाव बहुत आगे चल चुकी तो एक बहुत बड़ा आंधी वहां पर आया, एक बहुत बड़ा तूफान वहां पर आया और लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी। और बाइबल बताती है चेले घबराने लगे क्योंकि उनकी नाव डूबने पर थी। जब वो घबराने लगे तो उनमें से कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु प्रभु आप सो रहे हैं, हम यहाँ मरे जा रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर उठते हैं और आंधी को डांटते हैं, पानी को शांत करते हैं और सब शांत हो जाता है, सब ठंडा हो जाता है। आंधी रुक गई, पानी शांत हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा क्या विश्वास था? अगर हम देखेंगे मेरे भाई और मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए जो चेले उनको देखे कैसे वो मुर्दा को जिंदा करते हैं, कैसे आंधी और तूफान को शांत करते हैं, इसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह को वो समझ नहीं पाते थे। वो विश्वास में वो मजबूत रह नहीं पाते थे। क्या कारण था? अगर हम देखेंगे तो वो प्रभु के साथ रहते हुए भी विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते थे। सिर्फ यहाँ अकेली ये कहानी नहीं है, बाकी अगर हम चेलों का विश्वास देखेंगे तो शुरू से लेकर सुसमाचार से लेकर आखिरी तक उनका विश्वास कई बार ऊपर होता, कई बार नीचे होता। कई बार जब यीशु मसीह एक बार पकड़ा गए तो चेले मुकर गए और भाग गए। फिर प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, इसके बाद भी बाइबल बताती है और उसके चेले मछली मारने पकड़ गए। लेकिन उनका विश्वास कब आया? अगर हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा उतरने के बाद उनका विश्वास आया। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया तब उन्होंने वो विश्वास किया, वो काम किया जो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि ये काम करे। बिल्कुल इसी तरह मेरे भाई मेरे बहन हमारे जीवन में भी है। हम सब यीशु मसीह को जानते हैं। आप नहीं कह सकते कि यीशु मसीह को हम नहीं जानते। आप जानते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन कई बार ऐसे संकट, ऐसे तूफान आते हैं, ऐसे परेशानियां आती है तो आप और मैं भी क्या हो जाते हैं, हम उस तरह से विश्वास योग्य बने नहीं रहते। कारण क्या है? कारण है
परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में जिस तरह से काम करना चाहिए, हम उस आत्मा को हमारे जीवन में काम नहीं करने दे रहे। ये कारण है हमारे जीवन में। इसलिए हमारा विश्वास कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। अगर हमें भी विश्वास में प्रभु के चेलों के समान काम करना है, प्रभु के चेलों के समान विश्वास योग्य बनना है, तो हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है, प्रभु से पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता है। तो शायद हम भी क्या कर पाएंगे, प्रभु के चेलों के समान, जैसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद उठाए गए, इसके बाद जो जैसा विश्वास उन्होंने किए, जैसा चिन्ह चमत्कार उन्होंने किए, वैसा चिन्ह चमत्कार हम भी कर सकते हैं। ये सब होने के बाद वो चेले कहते हैं, ये कौन है, ये कौन है जिसकी बात आंधी भी मानता है, जिसकी बात तूफान भी मानते हैं। अरे वो सृष्टि का बाप है, वो तुम्हारे साथ है, तुम समझ नहीं पाए। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं, हम घबरा जाते हैं। भूलो मत, वो सृष्टि का पिता है, वो धरती और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर हमारा बाप है। इस बात को हम भूल जाते हैं। अगर ऐसा विश्वास हम परमेश्वर पर रखेंगे ना, प्रभु हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम करेंगे, बहुत अद्भुत काम करेंगे। इसके बाद जैसे ही वो वहां से निकलकर एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम रहता है गिरासेनियो, उस नगर का नाम रहता है गिरासेनियो। इस कहानी को भी आप पढ़ चुके होंगे, अभी आप मत पढ़ना, बस मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आप देखिए, आप प्रार्थना करते हैं, आप कहेंगे हाँ भैया मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ बहन मैं प्रार्थना करता हूँ, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते भी हैं, और कई बार उसका उत्तर दूसरे तरीके से परमेश्वर देते हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपके लिए वचन पढ़ा था 39। यहां पर आज मैं जिक्र करूंगा, 3 लोगों ने प्रार्थना किया, 3 लोगों ने प्रार्थना किया है। प्रभु ने 2 का उत्तर बराबर से दिया है, लेकिन तीसरे का उत्तर अलग से दिया है। हम सब जानते हैं, जैसे गिरासेनियों के नगर में प्रवेश कर रहे थे, वहां पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को और उनके चेलों को मिला, जिसका क्या नाम था, उसका कोई नाम नहीं है। वहां लिखा है वो मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा रहती थी, और वो उसकी पहचान वहां पर बताई गई है, आइडेंटिफाई की गई कि वो क्या करता है। वो एक सुनसान जगह पर रहता है, वो एक शमशान में रहता है, जहां मुर्दा जलाए जाते हैं, जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं, और उसके अंदर क्या रहता है, वो कपड़ा नहीं पहनता, वो अपने आप को घायल करता है, उसे कोई जंजीरों से बांधते हैं, वो जंजीरें तोड़ देता है। ये क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन रहता है, उसके अंदर तो दुष्ट आत्मा रहती है। जब प्रभु पूछते हैं तू कौन है, तब वो चिल्लाकर कहता है, वो चिल्लाकर कहता है। और वो बात को मैं पढ़ूंगा, आप भी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं मेरे साथ, लेकिन आप म्यूट मत खोलना। 8 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 31 पद 31 आप भी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक बात कहा, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वो दुष्ट आत्मा जो उस व्यक्ति के अंदर समाई हुई थी, जो 2000 दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से क्या किए, विनती किए। और क्या विनती कर रहे हैं वो विनती ये कर रहे हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें उस अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा मत दे। क्यों? क्या है वो अथाह गड्ढा? दुष्ट आत्मा भी जानती है वो अथाह गड्ढा परमेश्वर हमारे प्रभु ने जो ठहराया है, उसका नाम नरक है। और वो दुष्ट आत्मा जब प्रभु को देखी तो पहचान ली और कहती है, परमेश्वर के पुत्र है, तू हमें समय से पहले हमें दुख देने के लिए क्यों आ गया? अभी हमारा समय नहीं आया दुख देने का, क्योंकि वो तो समय बहुत दूर है जब तू हमें नरक की आग में डाल देगा, और वहां बहुत दुख है। एक ट्रांसलेट में वहां पर यह लिखा है, तू हमें समय से पहले क्यों दुख देने आ गया? दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि नरक में कितनी बुरी स्थिति होती है, नरक कितनी भयानक जगह है। दुष्ट आत्मा यीशु से विनती करती है, प्रभु से विनती करती है, हमें उस अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। अभी हमारा समय नहीं आया है कि वो नरक की आग में हम जले। मेरे भाई मेरी बहन, वो नरक इतना भयानक जगह है।
जहां से परमेश्वर हमें निकालने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आ गया और उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया, हमारे और आपके लिए दुखों को उठाया। दुष्ट आत्माएं देखकर कह रही हैं, प्रभु हमें नरक जाने की आज्ञा मत दे, अभी हमारा समय नहीं आया है। इसके अंदर क्या था? ये नंगा रहता था, ये कपड़ा नहीं पहनता था। ये दुष्ट आत्मा का काम है। आज हम देखेंगे सारे देश में, सारी दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग इस आत्मा के प्रभाव में, बहुत सारे लोग देखिए नंगे घूमते हैं, कम से कम कपड़े पहनते हैं। ये एक दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है। एक हमारे मुंबई के पास एक बहुत बड़ा शहर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और बहुत से देश है, ये सच्चाई है, जहां लोग बिना कपड़े के रह रहे हैं, कम से कम कपड़े यूज कर रहे हैं। ये एक दुष्ट आत्मा का काम है जो इंसान को बिना कपड़े की रखती है। यह व्यक्ति के अंदर वो दुष्ट आत्मा थी। यह व्यक्ति भी वचन कहता है वो कपड़े नहीं पहनता था, वो नंगा रहता था और अपने आप को घायल करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना को सुन लिया और कहता है ठीक है, अभी मैं तुझे नरक नहीं भेजूंगा। तब वो दुष्ट आत्मा कहती है हमें उस गंदी जगह में भेज दे जहां कुछ 2000 जानवर थे। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दिया और 2000 दुष्ट आत्माएं निकलकर सूअर में समाई और मर गई। और वो व्यक्ति ठीक हो गया, बिल्कुल सुधर गया, चंगा हो गया। जो परेशान करता था उसको कुछ चेले ने शायद कपड़ा पहना दिए और प्रभु यीशु मसीह के पास बैठा था। ये सारी घटनाओं को देख रहे थे कौन? चरवाहे। ये सारी घटनाओं को देख रहे थे चरवाहे। चरवाहे दौड़ के जाते हैं अपने गांव और बताते हैं चलो वहां एक व्यक्ति आया है और वो हमारी सारे सूअरों को मार दिया है। किस तरह से मारा पूरा बयान करते हैं। और जो व्यक्ति हमारे कब्रों के पास में घूमा करता था वो व्यक्ति ठीक हो गया है। देखिए मेरे भाई मेरी बहन, एक व्यक्ति ठीक हो गया, एक व्यक्ति बीमारी से चंगा हो गया। गांव के लोग निकल कर आए। गांव के लोगों को क्या होना चाहिए था? खुश होना चाहिए था। ये व्यक्ति भैया पता नहीं कितने सालों से ऐसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, ये बीमार है, ये ऐसी जगह रहता है जहां नॉर्मल इंसान रहते नहीं है, ये कब्रों में रहता है और पता नहीं क्या क्या गंदी चीजें खाता है। वो व्यक्ति ठीक हो गया। गांव के लोगों को खुशी मनाना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल गांव के लोगों को खुशी नहीं मना रहे। वो आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं तो हमारा नुकसान हो गया है, हम तुमसे विनती करते हैं तुम यहां से, हमारे गांव से, हमारी सीमा से बाहर चले जाओ। हम तुझसे विनती करते। क्यों? आप विनती क्यों कर रहे हो? आपके गांव का एक व्यक्ति ठीक हो गया, लेकिन वो नहीं। बिल्कुल ऐसे ही क्या हुआ था, यीशु मसीह को भी साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर रहे थे, यीशु मसीह कोढ़ी को जिंदा कर रहे थे, वहां के जो धर्म के प्रचारक थे वो उनकी दुकानें बंद हो रही थी, तभी तो कहते हैं नहीं इसको क्रूस पर चढ़ाओ। अरे लोग ठीक हो रहे हैं इजराइल के आसपास के नगर के, आसपास के शहर के, नहीं हमारी दुकानें बंद हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। यही तो चाहा गया था। दोस्त क्या था यीशु मसीह का? ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। यहाँ पर क्या हुआ है देखिए 37 पद, आप भी अपनी अपनी बाइबल में पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ इसी का 37। ये दूसरी प्रार्थना उस नगर के लोग प्रभु यीशु मसीह से कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। वहां गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किए, विनती किए, तो हमारे गांव से चला जा भैया। क्यों भैया? अरे आपके गांव का बीमार व्यक्ति चंगा हो रहा है, आप उसको अपने गांव ले जाओ, बहुत सारे लोग चंगे हो जाएंगे, बीमार से चंगे हो जाएंगे, उद्धार को पाएंगे। नहीं, हमारे दुकान बंद हो रही, हमारा नुकसान हो रहा है, तुम यहां से जाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने इन गांव वालों की भी प्रार्थना सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस गांव पे नहीं गए। अब तीसरी बारी आती है, जो व्यक्ति चंगा हुआ था, अब वो व्यक्ति कहता है प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, मुझे अपने साथ चलने दे, मैं इस गांव में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे आप अपने गांव में? आप तो ठीक हो गए, बहुत सालों के बीमार थे, पता नहीं कब से बीमार थे, आप चंगे हो गए। अपनी पत्नी के पास जाओ, अपने बच्चों के पास जाओ, अपने मित्रों के पास जाओ। नहीं, मुझे अपने मित्रों के पास नहीं जाना, अपने परिवार में नहीं जाना, मुझे आपने बचाया प्रभु, आपने मुझे ठीक किया है, मैं आपके साथ चलूंगा।
और उस व्यक्ति ने भी, जिस मनुष्य से दुष्ट आत्मा निकली थी, वो व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है और निवेदन करता है। तो उस प्रार्थना को भी पढ़ेंगे हम। 38 इसी का 38, जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ में रहने दे, या मुझे अपने साथ में रख चलने दे। परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। आमीन। और यही था मेरा थीम वर्ड। प्रभु यीशु मसीह के साथ वो व्यक्ति जाना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो सेवा नहीं दिया उसको। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सेवा दिया? तू अपने गांव जा, अपने घर जा, अपने परिवार के पास जा और उनसे प्रेम कर। अब सोचो वो गांव गया होगा, कितना पहले तो उसके लोग देख के घबराए होंगे। अरे गांव के, जैसे ही गांव में स्टार्ट हुआ होगा, गांव के जो शुरू के घर होते हैं वो देख के घबराए होंगे। अरे वो फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है, कि पता नहीं किसको मारेगा, क्या करेगा, क्या नुकसान करेगा। उसके घर के कुछ लोगों को बताए भी होंगे जाके दौड़ के, और भी लोगों को चिल्लाए होंगे, अरे सुनो सुनो, हटो, भाग जाओ, रास्ते से भागो, वो व्यक्ति फिर आ रहा है, फिर कोई नुकसान करेगा। लेकिन जब वो चलता होगा, उसकी चाल अलग रही होगी। वो कपड़े पहना था, अब नंगा नहीं था, क्योंकि दुष्ट आत्मा निकल गई थी। लेकिन फिर लोग देखकर कहे होंगे, अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ बदला बदला लग रहा है। और जब वो अपने घर गया होगा, उसकी बीवी देखे होंगे, उसके बच्चे देखे होंगे, उसको कितने डरते रहे होंगे। लेकिन जब उसने बताया होगा कि प्रभु ने मेरे लिए कैसे कैसे काम किए, प्रभु ने मुझे किस तरह से बचाया है। इसी तरह कई बार हम क्या सोचते हैं, हम एक अच्छा पास्टर बनेंगे, हम एक अच्छी मिनिस्ट्री चलाएंगे, हम अच्छी सेवा करेंगे, हम अच्छा वचन प्रचार करेंगे। लेकिन कई बार प्रभु कहता है, आप पास्टर है नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक विश्वासी हैं। मैं आप एक विश्वासी से बात कर रहा हूं। आपसे भी परमेश्वर उम्मीद रखता है कि परमेश्वर ने जो आपके जीवन में उद्धार के काम किए हैं, आप अपने घर में बताएं। पहले आप अपने घर में बताएं, फिर आप अपने पड़ोस में बताएं, फिर आप अपने गांव में बताएं। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में उद्धार के काम किए हैं, तो सबसे पहले सेवा आपकी आपके घर से होती। एक व्यक्ति, अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लगा के, मुझे छोड़ के नहीं, ऐसा मत समझना, मुझे छोड़ के आप मेरी पत्नी से पूछो, सुरेंद्र भाई कैसे हैं? अरे ऐसे ही हैं, सही से जीवन नहीं जीते। अभी कमलेश भाई बैठे हैं और सरला सिस्टर बैठी है, अभी हम उनके बच्चे को पूछेंगे, क्यों आपके पापा मम्मी? अरे ऐसे ही हैं। आप देखेंगे यहाँ एवनली पास्टर जी भी बैठे हैं, राजन भाई भी, अगर हम उनके पापा, उनके वाइफ से पूछेंगे या किसी से पूछेंगे, क्यों भैया पास्टर जी कैसे हैं? अरे सब ऐसे ही। एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन हमें एक ऐसी गवाही रखना है हमारे जीवन में कि हमारे घर के लोग कह सके, नहीं मेरे पिताजी एक अच्छा जीवन जीते हैं, मेरी मम्मी एक बहुत अच्छा जीवन जीती है, मेरे पापा मम्मी एक अच्छे प्रार्थना जीवन जीते हैं। ये गवाह करने के लिए परमेश्वर ने हमें सबसे पहले भेजा है, तुम अपने घर से प्रेम करो। कई लोग हैं मेरे भाई मेरे बहन, अपने भाई से प्रेम नहीं कर पाते, अपनी बहनों से प्रेम नहीं कर पाते, कई लोग अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते। जब हम अपने ही परिवार से प्रेम नहीं करेंगे तो क्या हम परमेश्वर के लोगों से कैसे प्रेम करेंगे? प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे रेफरेंस याद नहीं है, प्रभु का वचन कहता है, जब तुम अपने भाई को देखे हो और जब अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकते, यूहन्ना की पत्री में लिखा है, तो तुमने मुझे नहीं देखा परमेश्वर को, तुम मुझसे कैसे प्रेम कर सकते हो? पहले अपने भाई, इसलिए बाइबल का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में, तो अगर अपनी भेंट परमेश्वर के पास चढ़ाने के लिए लेकर आ रहा है और अगर तुझे याद आ रहा है कि मेरा भाई के प्रति कोई गुनाह है, भेंट मत चढ़ा, पहले भाई के पास जा, उससे माफी मांग, उससे मेल मिलाप कर ले, फिर आके तू भेंट चढ़ा। बाइबल इसलिए हमें बार बार बोलती है, अपने घर से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो।
फिर हम अपनी कलीसिया से प्रेम कर पाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा है, वो कलीसिया में तो बहुत ऐसा लगेगा कि बाप रे ये स्वर्गदूत है, इससे बढ़कर तो कोई पवित्र है ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली अगर हम जीवन देखते हैं तो उनका एक ऐसा जीवन रहता है जो अपने परिवार में, अपने घर में एक गवाही अच्छी नहीं बनती। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है, तू अपने घर जा, वो अपने घर गया होगा, अपनी पत्नी से प्रेम किया होगा, वो परमेश्वर ने कैसे काम किए वो बताया होगा, वहां के लोग विश्वास किए होंगे प्रभु यीशु मसीह को। वहां गांव के लोग प्रार्थना किए थे, निवेदन किए थे, हमारे गांव मत आ, हमारा नुकसान हो गया, हमारे गांव मत आ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां अपने ही एक चेले को, जिसको वो चंगा किया था, जो उसी गांव का था, उसी को कहता है तू अपने घर लौट जा, सबसे पहले अपने घर चला जा, तू घर में बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे काम किए, फिर लोगों को बता परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, फिर सारे नगर में प्रचार कर। और लिखा है वहां पर, अगर आप क्रमानुसार पढ़ेंगे तो, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए 39, अपने घर को लौट जा। पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू अपने घर में जा, पहले घर वालों से प्रेम कर, फिर कहते हैं तू लोगों से बता, फिर तू लोगों से बता, पास पड़ोस के, कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। वो जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा। वो अपने घर में बताया होगा, अच्छे कपड़े पहना होगा, उसकी पत्नी बच्चे प्रेम किए होंगे, फिर वो पड़ोस में बताया होगा, और इस तरह से वो धीरे धीरे सारे नगर को बदल दिया एक दिन। प्रभु को महिमा मिले। सचमुच में मेरे भाई और बहन, कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी सेवा करना चाहते हैं, कई बार हम बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम अपना ही प्रेम अपने परिवार के साथ नहीं कर पाते। हमें अपना प्रेम जो हमको परमेश्वर ने दिया है, हमें अपने परिवार के साथ प्रेम करना है, परिवार के साथ प्रेम करना है। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर एक आशीष का कारण बनाए।